स्वागत है आपका। और मैं आता हूँ आर्टिजन 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 57 पे। बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। तो आता हूँ क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेट W बी दी सब स्पेस ऑफ M3 ओवर R। M3 ओवर R का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद द प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो इज जीरो। तो अगर मतलब क्या है, जो हर आपने 3x3 की W क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस है, बट इस पे कुछ कंडीशन अप्लाई की गई। पहला कंडीशन क्या बोला कि सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो इज जीरो। मतलब अगर आपने कोई एक रो पकड़ा और उनके सारे एंट्रीज का सम किया तो किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। एंड सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच कॉलम इज जीरो। तो हर एक कॉलम में अगर आपने एंट्रीज का सम किया, कोई एक कॉलम पकड़ा और उनके एंट्रीज का सम किया तो भी आपको जीरो मिल जाएगा। देन डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू, W की डायमेंशन कितनी होगी यही हमको बताना है। वैसे देखो आप आकाश में पहले आपको एक नॉर्मल व्यू देना चाहता हूँ। W क्या है? 3x3 मैट्रिसेस का कलेक्शन है, ठीक है। मतलब उसमें क्या होगा? 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स भी होंगे, ठीक। 3 कॉलम्स भी होंगे आपके पास, ठीक है। ये आपके पास W बन गया। अब इसमें क्या करा? अगर देखो 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी? नॉर्मली देखें तो 9 होगा। बट अगर हमने ये कंडीशन को अप्लाई किया, ये क्या करा है? सम ऑफ ईच रो इज जीरो। तो अगर ईच रो का सम का तो जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो थर्ड आएगा ये क्या होगा? ये डिपेंडेंट हो गया दिस टू पे। यहाँ पे भी जो थर्ड आएगा ये डिपेंडेंट हो गया दिस टू पे। एंड दिस वन थर्ड इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस टू। तो डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर किसी एक रो में गए तो जो अगर एक रो में जाते हो तो कोई ना कोई एक एलिमेंट डिपेंडेंट होगा अदर टू पे। तो मैंने थर्ड वाले को मान लिया कि ये डिपेंडेंट हो गया अदर टू पे, ठीक। इसी तरीके से दूसरे रो में, इसी तरीके से तीसरे रो में। फिर क्या करा है? सम ऑफ इस कॉलम इज जीरो। तो मतलब क्या हो गया? कॉलम भी डिपेंडेंट होने का काम करेगा। जैसे ये कॉलम पे आए तो मैं इसको मानता हूं ये डिपेंडेंट हो गया इन दोनों पे, इस कॉलम पे आए तो ये डिपेंडेंट हो गया इन दोनों पे, ठीक है। तो और उसके बाद ये देखोगे ये डिपेंडेंट है इन दोनों के ऊपर, ठीक। तो सिंपल सी बात है यही है कि जो इन दोनों से वैल्यू आए, जो इससे इन दोनों से वैल्यू आई वो यहाँ पे आएगा, जो इन दोनों से वैल्यू आया वो यहाँ पे आएगा, और इन दोनों से जो वैल्यू आएगा उसी के रिलेटेडली हमको ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और इन दोनों से रिलेटेडली ये वैल्यू मिली। यहाँ देखो आपके पास कितने अभी पॉइंट्स बच रहे हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होने का काम कर रहे हैं। 1 2 3 4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। डायमेंशन W की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अदरवाइज दूसरा तरीका आपको देखना चाहते हो तो चलो मैं 3x3 का मैट्रिक्स बना देता हूँ। A B C D E F G H I, मैंने ये मैट्रिक्स बनाया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ? सम ऑफ इस कॉलम इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू जीरो। ये क्या इंप्लाई कर रहा है? C इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ A प्लस B, ठीक। यही होगा क्योंकि देखो C क्या होगा? डिपेंडेंट होने का काम करेगा A और B पे। मैंने ऐसा लिया, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे भी आता है D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू जीरो। ये क्या इंप्लाई करेगा? F इज इक्वल टू माइनस साइन साथ B प्लस E हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आप एक्सप्लेन तो G प्लस H प्लस I इज इक्वल टू जीरो। ये क्या इंप्लाई कर रहा है? I इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ G प्लस H। तो I इन दोनों के सम पे डिपेंडेंट होने का काम कर रहा है, ठीक। ये आपने अभी रो के लिए निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? कॉलम सम के लिए निकालना कि ये भी डिपेंडेंट होने का काम करेंगे। मतलब इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? G इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? माइनस A प्लस B। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस B प्लस E, ठीक। एंड I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन के साथ C प्लस F। अब देखो यहाँ से आप चाहो तो इन वैल्यूज को सॉल्व करके निकालने का काम करो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन वैल्यूज को सॉल्व करने का काम करो तो भी आपको आ जाएगा समझ में। और नहीं दूसरा तरीका आप देखो क्या हुआ? देखो आपके पास एक C डिपेंडेंट हो गया तो इसको काट दो, ठीक। F डिपेंडेंट हुआ, F कट गया। I डिपेंडेंट हुआ इन दोनों पे G और H पे, तो इसको काट दो। I जो है G और H पे डिपेंडेंट है, ठीक है। G किस पे डिपेंडेंट हो गया? A और B पे, तो G को भी काट दो, ठीक। और H आपका ये डिपेंडेंट है B और E पे, H भी कट गया, मतलब G भी कट गया, H भी कट गया, ठीक। ये चीज था हमारा, क्योंकि I G और H पे डिपेंडेंट है और G और H इन दोनों पे डिपेंडेंट है। तो अगर I को आप लिखना चाहोगे, I को कुछ ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो ना। I देखो क्या होगा? C और F पे भी डिपेंडेंट है और C और F भी डिपेंडेंट है। यहाँ पे I को चाहोगे तो आप A क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप माइनस साइन लगाओगे तो A प्लस B प्लस C इस फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे G और H की जगह पे रिप्लेस करोगे फिर से वही आएगा A प्लस B प्लस D प्लस E, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस साइन के साथ माइनस A प्लस B प्लस D प्लस E, ऐसा कुछ वैल्यू आने का काम करेगा I का। तो I देखो क्या हुआ? I फिर से डिपेंडेंट हो गया इन चारों पे, ठीक है। तो I क्या हुआ? इन चारों पे डिपेंडेंट हो गया। तो इससे आपके पास सीधे सीधे आई और सबके सभी वेक्टर्स देखो क्या हो रहे हैं?
देखोगे आप जो सी है वो भी ए और बी पे डिपेंडेंट है, एफ जो है डी और ई पे है, आई जो हो गया ए बी डी और ई पे डिपेंडेंट हो गया। तो अभी ये तीन वेक्टर्स क्या हो गए, ये देखो किस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, ए बी डी और ई पे, इन्हीं चारों पे। जी आते ए भी ए और डी पे डिपेंडेंट हो गया, एच जो है बी और ई पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक, इस तरीके सारे के सारे वेक्टर्स इन्हीं चारों वेक्टर्स पे डिपेंडेंट हो गए, इसलिए इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप आंसर का अप्रोच कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और चैनल पे अगर आप नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।